सत्ता में बैठे हैं लोग जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। विपक्ष के लोगों के ऊपर ईडी द्वारा और अनेक एजेंसियों द्वारा ऐसा दबाव बना जाता है ताकि विपक्ष को परेशान किया जाए, उनकी आवाज़ को दबाई जाए। और उसी तरह आपने देखा देश भर में इस प्रकार के कार्यक्रम इनके चलते रहते हैं सत्ता वालों के। तो नेशनल हेराल्ड एक अखबार था जो देश की आज़ादी के समय कांग्रेस पार्टी उस अखबार को निकालती थी। उस अखबार में आज़ादी के समय भी देश के लिए बहुत कुछ वो अखबार देश भर में चलता था। और अभी जब ये आपने देखा कि सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा एक मुकदमा दर्ज किया गया कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ, सोनिया जी के, राहुल गांधी जी के, उन लोगों को परेशान करने के लिए। और जब एनडीए की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद में हमारे नेताओं को परेशान करने के लिए उसमें ईडी को भी साथ किया गया। और आपने देखा हमारी नेता सोनिया गांधी जी जो यूपीए चेयरपर्सन है, उनको कई घंटों तक उन्होंने ईडी ने अपने दफ्तर में बुला बुला करके परेशान किया। राहुल गांधी जी को लगभग 50 घंटे लगातार ईडी ने बिठाया अपने कार्यालय में और उनको टॉर्चर किया। मामला क्या? कांग्रेस का ही अखबार, कांग्रेस ने सब एक अलग से कंपनी बनाई यंग इंडिया, और यंग इंडिया को उसके साथ में जोड़ा गया। और ईडी जब किसी पे कार्रवाई करती है, जब किसी ने कोई ऐसा कोई मनी का पैसे का लेन देन हुआ हो या कोई गलत पैसा उठाया हो, तब जाके ईडी कार्रवाई करती है। पर इस अखबार के अंदर नेशनल हेराल्ड में न तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, न किसी का कोई किसी प्रकार का लेन देन हुआ। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को परेशान करने के लिए ईडी द्वारा एक दबाव बनाया गया, इनको परेशान किया गया। फिर भी आपको पता होगा राहुल गांधी जी ने कहा था कि राहुल गांधी किसी के आगे झुकेगा नहीं, माफ़ी नहीं मांगेगा। और उन्होंने कहा एक दिन जो सत्य है, जो सच है वो सत्य है, वो सत्य परेशान जरूर होगा, पर एक दिन सच्चाई देश के सामने आएगी। और आपने देखा कल जब ईडी द्वारा वो चार्जशीट पेश की गई, तब कोर्ट ने चार्जशीट को पेश करने में इनकार कर दिया। और कोर्ट ने फटकार लगाई कि आज इतने सालों से आप कांग्रेस पार्टी को परेशान कर रहे हो, उनके लोगों को, नेताओं को परेशान कर रहे हो, जब किसी में किसी प्रकार का कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई लेन देन नहीं हुआ, तो आप चार्जशीट किस बात की लेकर? तो आप समझ सकते हो कि इनका जो पूरे देश के अंदर विपक्ष के लोगों को परेशान करने का है। और आज मीडिया हो चाहे विपक्ष के नेता हो, उनको तरह तरह से परेशान किया जाता है। पर आज हमारा ये फर्ज बनता है, जब इनको आईना कोर्ट ने दिखा दिया, तो आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर ये सच को सामने लाने के लिए आज उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो आप भागीदार बने हैं उस सच की लड़ाई के लिए। शॉर्ट नोटिस था, हमें रात को ये जानकारी मिली पीसीसी द्वारा कि कल ये विरोध प्रदर्शन किया है। आज इतने दूर गांव ढाणियों से आप लोग आए हो उस सत्य की लड़ाई के लिए, और सरकारी एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है उस दुरुपयोग को रोकने के लिए आप सब भागीदार बने हो। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाकी आप लोगों को वैसे बुलाया गया था, जैसे अंजना जी ने कहा कि नरेगा के लिए जो कल इन्होंने एक विधेयक पेश किया है देश की संसद में, उसके लिए हम वापस डिटेल में, तो 21 तारीख को हमारा संडे के दिन विरोध प्रदर्शन होगा, उसके लिए आपको अलग से सूचना मिलेगी। पर ये तरह तरह से आज महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता, आज उनके नाम से कोई योजना चल रही है, आप उसका नाम बदलने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि उनकी एक पुरानी परिपाटी है कि ये हमेशा नाम बदलने में माहिर है, हमेशा ये नाम बदलते रहते हैं, तो वो अलग बात है। पर उसके अलावा इस योजना को कमज़ोर किया गया है, क्योंकि आप लोग आपके गांव के अंदर से आते हो, ढाणी के अंदर आते हो। आज नरेगा जब से आई है
तो आज मजदूरों को सम्मान के साथ रोजगार मिलता है। आज इनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर जो नया विधेयक आया है वो विधेयक इस योजना को पूरा समाप्त करने वाला है। इससे जो गरीब को रोजगार मिलता था, एक कानूनी अधिकार था, उस अधिकारों का यह खत्म करके तानाशाही चलाना चाहते हैं। तो उसकी जो डिटेल बात है वो अपन करेंगे 21 तारीख को, जब विरोध प्रदर्शन होगा। तो विधेयक के बारे में इन्होंने क्या क्या विधेयक में घटाया है वो तमाम चीज़ें संडे के दिन बात करेंगे।